हाँ जी, इन लास्ट क्लास वी डिड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ओल्ड प्रॉफिट्स एंड ओल्ड लॉसेस। बैलेंस शीट में अगर ये फिगर्स अपीयर हो रही होती हैं तो इनका हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं सीखा। होपफुली आपको ये क्लियर है। क्या होता क्या है इसके अंदर, जितने भी ओल्ड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं या लॉसेस हैं, हमको उसको हम पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स रिजर्व्स हो उनको हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और लॉसेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। देन वी डिड एक्सेप्शनल केसेस, जिस केस के अंदर बैलेंस शीट में पड़े हुए रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस को हम एज इट इज रहने देते हैं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। इन दैट केस उसमें क्या होता है, अगर प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं तो उसका हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री पास करके एडजस्ट कर देते हैं। और अगर लॉसेज हैं, नेट लॉसेज निकलते हैं, तो उनकी वैल्यूज को हम सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग की एंट्री पास करके एडजस्ट कर देते हैं। आज हम उस पर बेस बुक के क्वेश्चन करेंगे, टीएस गिरेवाल के। ठीक है, लेट्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर हमारा 4 है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, ये आपको वैसे भी पता चल जाएगा, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। देखिए, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशियो है इनका। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल they decided to share future profits equally. On the date of change in the profit sharing ratio, profit and loss account showed a credit balance of 1,50,000। कह रहा है इन्होंने रेशियो चेंज करा है, 3:2 से 1:1 करा है, और उसके बाद उस टाइम पर इनका जो प्रॉफिट था वो 1.5 लाख था। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो होपफुली ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए, यहां पर इस केस में हमने करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे यहां पर, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वेटर पे तभी बात करता हूं आपसे। 1.5 लाख, इस 1.5 लाख को हम ओल्ड रेशियो मतलब 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एंड 3:2 कितना हो जाएगा, 90,000 और 60,000। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री दैट वी नीड टू पास। कोई डाउट है तो पूछ। ए और बी पार्टनर्स है in a firm sharing profit in the ratio of 4:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2019. On that day, profit and loss account showed a debit balance. What is debit balance? I hope you all know कि डेबिट बैलेंस क्या होता है, नुकसान। 1 लाख का नुकसान है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। हाँ जी, तो अब हमने जर्नल एंट्री इसकी क्या करनी है, 1 लाख के नुकसान को हमने बांटना है। 1 लाख के नुकसान को हमने 4:1 ओल्ड रेशियो में बांटना है, ए बी में। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 1 लाख के नुकसान को हमने 4:1 में बांट देना है। ठीक है, 4:1 इसका क्या होगा, 80,000 एंड 20,000। ठीक है, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अब ये रेशियो चेंज कर रहे हैं, 5:3:2 से 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। They also decide to record the effect of the following accumulated profit, losses and reserves without affecting their values। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये है, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। कह रहा है बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना, कुछ भी हो जाए, बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। ठीक है, आई एम वेटिंग, आप देखिए इसको कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, फटाफट आपने मुझे बताना, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें जनरल रिजर्व्स गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। तो याद रहे, पहले आपने ये देखना है कि आपके पास प्रॉफिट्स हैं नेट में या लॉसेस हैं। तो ये तो आपके पास प्रॉफिट है, ये भी आपके पास प्रॉफिट है, लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ये है क्या। देखिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, ये एक फिक्टिशियस एसेट होती है। जब कुछ खर्चों को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते तो उनको मुक्ति नहीं मिलती। मैंने कहा था ना, खर्चों को मुक्ति देने के लिए उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाता है। तो आपने इन खर्चों को आज तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला ही नहीं है,
तो इसलिए ये फिक्टिशियस एसेट्स बन चुके हैं। और आज की डेट में हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे? लॉसेस की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर आप देखें कि नेट फिगर क्या आ रही है, 6 और 24, 30, 30 माइनस 12, दैट इज 18,000 प्रॉफिट। हमारे पास 18,000 के नेट जो है वो प्रॉफिट्स बन रहे हैं। और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो 18,000 के लिए हमने एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है जी, चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले यहां पर हम वर्किंग्स करेंगे अपनी। ठीक है, वर्किंग्स के अंदर हमने ये देखना है कि किस पार्टनर को गेन हो रहा है और किसको सैक्रिफाइस हो रहा है। तो यहां आ जाएंगे एक्स, वाई और जेड। कैसे निकालते गेन और सैक्रिफाइस? 5/10 ओल्ड शेयर, 3/10, 2/10 और न्यू शेयर क्या है? दैट इज 2/10, 3/10 और 5/10। ध्यान से देखो, यहां पर x को सैक्रिफाइस हो रहा है, y के साथ कोई भी चेंज नहीं है और z को गेन हो रहा है। तो इन दिस केस z जो है वो कॉम्पेंसेट करने वाला है। एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना? तो z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहां पे 18,000 के जो हमारे नेट रिजर्व थे उसका 3/10, दैट विल बी 5,400 की एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। और इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग adjustment made for reserves and losses। ये आपने एडजस्टमेंट कर दी। कोई डाउट है तो यू मे आस्क। सो क्वेश्चन नंबर 14 says ABC who are presently sharing profit and loss in the ratio of 5:3 decide to share future profit and losses 2:3 give the journal entry to distribute workman compensation reserve 1,20,000 at the time of change in PSR when no information is given there is no claim against it। याद रहे ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी से बांट लिया जाता है, कोई क्लेम नहीं है तो भी से बांट लिया जाएगा। तो 1,20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 5:3 तो मतलब 60,000, 40,000 और 20,000। ठीक है, ये बच जाएगा एबीसी में। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो जाएगा। कोई डाउट है तो यू में आस्क। क्वेश्चन नंबर 17, ABC are presently sharing profits in the ratio of 5:3 decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3 give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment market value 95,000 appears in the books at 1 lakh। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि यहाँ पे IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एडजस्टमेंट करनी है हमने। ओल्ड रेशो 5:3 है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 20,000 बढ़ा हुआ है एंड हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो 95,000 हो गई है जबकि उसकी बुक वैल्यू 1 लाख है। IFR का पर्पस क्या होता है? IFR का पर्पस होता है मार्केट वैल्यू में जो फॉल हो रहा है उस लॉस से हमें प्रिपेयर रहना है, उसके लिए प्रिपेयर रहना, उसके लिए हमारी फाइनेंशियल जो लॉसेज हो रहे हैं, जो वर्थ कम हो रही है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो उसकी भरपाई करनी है हमने, तो वो रिजर्व से होगी हमारे पास। अब देखिए इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 17, आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पर्पस क्या होता है? अगर हमें कोई लॉस हो रहा है ड्यू टू फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वो हम इससे मीट आउट कर सकें, जो उसकी वजह से डेफिशिएंसी आ रही है हमारे फंड्स में वो इसकी वजह से मीट आउट कर सकें। तो हमारे पास 20,000 का रिजर्व था, IFR डेबिट हो गया। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई है वो हुई है 5,000 से। ठीक है, तो बाकी 15,000 हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे A, B और C में। ठीक है, तो 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? 5:3 में 7,500। ठीक है, और बाकी 7,500 कितना हो जाएगा? इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क, एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, we are doing question number 19। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 2:1। 31st March 2019 their balance sheet showed general reserves of 60,000
It was decided that in future they will share future profits and losses in the ratio of 3:2. Old ratio is 2:1. New ratio is 3:2. ठीक है. Pass journal entry in each of the following alternative cases when general reserve is not to be shown in balance sheet. कह रहा है जनरल रिजर्व को शो नहीं करना. शो कब नहीं होता? जब बांट देते हो. ठीक है. तो जनरल रिजर्व को शो नहीं करना तो मतलब बांट दो. 2:1 में बांट दो. 40,000 और 20,000 बच जाएगा. एंड सेकंड इज व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट. जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाना है. रिजर्व इज प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? अगर उसे हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, मतलब बांटने से मना कर दिया, तो इन दैट केस हमारी जर्नल एंट्री जो होगी दैट विल बी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग. फटाफट बताओ पहले. फटाफट इसकी जर्नल एंट्री बनाइए. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या वेटिंग. सेकंड पार्ट की बनानी है. फर्स्ट पार्ट में तो डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेकंड पार्ट की जर्नल एंट्री आप बना के दिखाओ. 30 सेकंड्स टू गो. क्वेश्चन नंबर 19. वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट. और यहाँ पे क्या जाएगा? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर जनरल रिजर्व्स. ठीक है. ये आप यहाँ पे नोट कर लेंगे नरेशन के अंदर. इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करिए. ठीक है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ. फटाफट ज्वाइन करिए. Nitin, Tarun and Amar are partner sharing profits equally and decide to share profits in the ratio of 2:1 with effect from 1st April 2019. देखिए पहले इक्वल शेयर था, अब 2:1 है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 60,000 पड़ा हुआ है. इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 4 लाख है. अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो हम मानेंगे कि 4 लाख ही हमारी मार्केट वैल्यू भी है और 60,000 के रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है. इसको मैं यहीं पे सॉल्व करा रहा हूँ. देखिए तो इस केस में इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा नितिन, तरुण और अमर के अंदर बीच में. ठीक है. कितने का हमारा रिजर्व है? दैट इज 60,000. और 60,000 के रिजर्व को हम कैसे बांट देंगे? इक्वल इक्वल. 20,000 20,000 20,000. ये हमारा पहला केस हो गया. डन. सेकेंड केस, मार्केट वैल्यू अगर 4 लाख रहती है तो इसमें सेम एंट्री. ठीक है. थर्ड केस, मार्केट वैल्यू अगर 4,24,000 हो जाती है तो इसमें भी 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नितिन, तरुण और अमर के बीच में. 20,000 20,000 20,000. एंड जो प्रॉफिट है, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से प्रॉफिट हुआ है, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है. कितने अमाउंट से बढ़ गई है? हालांकि एंट्री मैंने भी कराई नहीं है. ठीक है. ये फोर्थ केस नहीं है. इसी में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से बढ़ गई? 24,000 से. और ऐसे प्रॉफिट को हम एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट. इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है और उसका जो प्रॉफिट है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा. ये रीवैल्यूएशन वाला टॉपिक अभी हमने करना है तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है. कोई डाउट है तो इसमें आप पूछ सकते हो मुझसे. अब देखिए अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,70,000 हो गई है तो इन दैट केस क्या होगा? 3,70,000 अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है तो इन दैट केस जो हमारा IFR है, वेट, ठीक है, फोर्थ केस करवा रहा हूं. IFR है वो 60,000 है, वो डेबिट हो गया. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से कम हो गई है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी 30,000 से. अभी भी इस IFR के अंदर प्रॉफिट बचा हुआ है जो नितिन, तरुण और अमर के बीच में बढ़ जाएगा. ठीक है. किस रेशो में? 10-10,000. ठीक है. ये केसेस हमने ऑलरेडी करे हुए अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर. आप वो चेक करना, अपलोडेड है वो क्लासेस ही. हाँ जी. अगर मार्केट वैल्यू जो है वो 3,10,000 हो गई तो क्या होगा? तो देखिए IFR के अंदर जितना पैसा पड़ा हुआ है 60,000 पड़ा हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 90,000 से रिड्यूस हो गई है. ठीक है. तो दिस इज अ केस ऑफ लॉस. और वो लॉस कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में. कहां पर? रीवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000. ठीक है. और फिर रीवैल्यूएशन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन वो एंट्रीज मैंने आपको भी कराई नहीं है तो हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. यहां तक हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रिजर्व्स वाली एडजस्टमेंट हमने कर लिया अच्छे से.
ठीक है। अगर अब हम चाहते हैं कि ये देखना कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स का इफेक्ट जो है एडमिशन में क्या होगा, तो वो भी आपको मैं सिखा सकता हूँ। तो एक दो क्वेश्चन हम उसके भी कर लेंगे, सो दैट आपको पता चल जाए कि ये बिल्कुल सिमिलर है, तीनों चैप्टर के अंदर कंटेंट बिल्कुल हमारा सिमिलर है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। इसको आप नोट डाउन कर लो। आज की क्लास हमारी ओवर होती है, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए, तो आपका कोई होमवर्क नहीं है, इसी को आपने रिपीट करना है बस।